रात में जब इनके घर पे रेड छापामारी किया गया, तो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी टोटल 3 पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है उसमें। एक हथियार से कार्य करते हुए इस केस का उद्भेदन किया गया है और जो शूटर जो पूरे ग्रुप वाले हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है। आवाज जनता की। बैंक डकैती के आरोपी अमन शुक्ला के हत्या मामले में पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3 पिस्टल और 70,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले का उद्भेदन पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, जरा सुनिए। 3-4 मामलों में आप लोगों से बातचीत करनी थी। पहला मामला है जो अमन शुक्ला का हत्याकांड जो हुआ था पत्रकार नगर में, उस केस का पूरा उद्भेदन हो गया है और उसी के संबंध में आप लोगों से पहले टॉपिक पे बात करना है। आप लोग अवगत हैं कि 5 तारीख को अमन शुक्ला का पत्रकार नगर थाना अंतर्गत गोली मार के हत्या कर दी गई थी और चूंकि एक घटना बड़ी ही सनसनीखेज थी, तो इसमें एक टीम बनाया गया था जिसमें जो सिटी एसपी पूर्वी हैं और सदर एएसपी हैं, वो खुद लगे हुए थे इसमें। पूरी टीम में जो पत्रकार नगर थाना के एसएचओ और उनकी पूरी टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा था। साथ ही में जो हमारा डीआईयू था वो भी लगा हुआ था। इसमें बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें पाया गया कि पहला जो मृतक व्यक्ति है वो पहले जेल जा चुके हैं डकैती के केस में, बैंक डकैती, और पहले भी उन पे काफ़ी आपराधिक इतिहास रहे हैं। उसके अलावा जब इस संबंध में और पता किया गया, तो पाया गया कि इसमें 3 व्यक्ति हैं, जितेंद्र कुमार, सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। ये 3 व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना का षड्यंत्र रचा गया था। जब तक जानकारी मिली है, उसमें अमन शुक्ला अपने एक टीम को फिर से इकट्ठा कर रहा था और एक बड़ी ही आपराधिक घटना को करने जा रहा था। खास बात यह है कि इसमें कुछ सफ़ेदपोश भी इनके संपर्क में थे और एक बड़ी घटना वो इस क्षेत्र में करने का प्लानिंग कर रहा था। जो इसमें सोनू उर्फ कल्लू हैं, वो पूर्व में इनके सहयोगी भी रहे हैं, उनसे इसका विवाद चल रहा था। हाल-फिलहाल में जो विवाद काफ़ी गंभीर हो गया था और सोनू उर्फ कल्लू के द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया था। योजना के तहत जिस दिन ये घटना हुई, उसी समय सोनू एक पूर्व के मामलों में, जिसमें उसका बेल टूट चुका था, उसमें वो सरेंडर किया ताकि अपना बचाव उसका हो सके। इसमें जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है, जो परसा बाज़ार का है और ये पूर्व में भी हत्या का केस रह चुका है और हाल-फिलहाल में ये सुपारी का लेने का काम करता था। इससे संपर्क किया गया था। इस पूरी घटना में 5 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें से 3,40,000 इनके द्वारा दिया जा चुका था। इस पूरी घटना में हथियार भी जो सोनू उर्फ कल्लू हैं, इसके द्वारा सप्लाई किया गया था। इसमें 2 व्यक्ति सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। सुजीत कुमार हैं वो परसा बाज़ार के हैं, जो मोटरसाइकिल में आप लोग देखे होंगे पीछे बैठे हुए हैं, जो आगे बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और धर्मेंद्र कुमार है जो शूटर है, वो पीछे बैठा हुआ है। इस घटना में जो फुटेज के हिसाब से मैच हुआ है, साथ में जब इनके घर पे रेड छापामारी किया गया, तो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी टोटल 3 पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है उसमें। एक घटना से संबंधित भी है और कुछ इनका अपना भी था। इसके अलावा जो घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल, वो रिकवर हो गया है। जो हेलमेट वो पहने हुए थे, वो रिकवर किया गया है। जो मोबाइल था उनके पास, वो मिला है। मोबाइल से भी इनके आपस में पूरे षड्यंत्र की बात सामने आ गई है, उसमें भी प्रूफ आया है। साथ ही जो उनको पैसा मिला था, उसमें से 70,000 रुपया भी बरामद किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम अपराध को लेकर जो उनकी प्लानिंग चल रही थी, उसमें जो विवाद हुआ था, उसी को लेकर था और इसमें लालच और इसके अलावा आपसी जो दुश्मनी थी, वो सब कुछ सामने आया। खास बात ये है कि इसमें जो जितेंद्र कुमार हैं वो कुछ दिनों से एक्टिव थे और जेल से संपर्क में भी थे ये। इनके द्वारा और लोगों को भी इस ग्रुप में एक्टिव रहे हैं, उन लोगों का भी नाम दिया गया है। उसमें से कुछ लोग अभी अन्य पेशा में भी हैं, परंतु अपराध में भी उनका नाम रहा है। तो इस ऐसे 5-6 लोगों को हम लोगों ने किया है और उनसे अलग से पूछताछ होगी कि इनका क्या रोल रहा है उसमें। इस पूरी घटनाक्रम के उद्भेदन से ये केवल जो हत्या है वो मामला ही नहीं उद्भेदन हुआ है, इसके अलावा जो और 2-3 घटनाएँ करने हो सकती थी, उसको भी रोका गया है। इसमें मैं खासकर कहना चाहूँगा कि सदर एएसपी साहब का और जो एसएचओ हैं, उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। साथ ही जो डीआईयू की टीम थी, उनके द्वारा 5-6 दिनों से लगातार बहुत ही अच्छा से कार्य करते हुए इस केस का उद्भेदन किया गया है और जो शूटर जो पूरे ग्रुप वाले हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले का उद्भेदन हो चुका है।
मुख्य वजह क्या रही है? कारण एक बार स्पष्ट कीजिए। जैसे मैंने बताया कि जो इसमें सोनू है, वो मेन षड्यंत्र करता था और अमन शुक्ला के साथ में पहले वो काम करता था, परंतु कुछ दिनों से उनके बीच में विवाद चल रहा था और ये विवाद इनके आपराधिक घटनाओं को लेकर, आपसी विवाद को लेकर था इसमें। जैसे मैंने बताया कि अमन एक बड़ी घटना करने जा रहा था और उसी में इन लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था और इसको सोनू को शक था कि अगर वो नहीं मारेगा तो ये इसको मरवा देगा, इस तरह के शक इन लोगों को थे। तो करीब 1.5 महीना से ये प्लानिंग चल रहा था और उसी के तहत योजनाबद्ध तरीके से सोनू उसी दिन सरेंडर करता है जब घटना हो रही थी। सर, प्रेम प्रसंग की भी कोई बात सामने आई? इसमें अभी तक का जो मामला आया है, इसमें यही आया कि उनके दोनों के बीच में विवाद था और आगे जो आएगा तो क्या पता पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों का, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अमन शुक्ला के भी कई सफेद पोशों के साथ कॉन्टैक्ट थे, कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं, जेल में भी ये कुछ लोगों के संपर्क में था और फिर एक घटना भी करने जा रहा था। इसके अलावा जो सोनू है और जो जितेंद्र हैं, इन लोगों की कॉन्टैक्ट भी जेल से ही हुई थी। जो शूटर से इन लोगों को कॉन्टैक्ट कराया गया था, उनका भी लिंक जेल से आया है। ये सभी का आपराधिक इतिहास है, ये सभी हत्या के केस में पूर्व में जेल जा चुके हैं और आपस में इन लोगों की कोशिश चल रही थी कि ये जो सुपारी दे के हत्या वाली होती है, एक गैंग बनाया सके, जिसमें हायर किया सके और उसमें पैसा पैसा का क्या रोल है? इसमें पैसा का भी रोल आया, जिसमें मैंने बताया कि 5 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें से 3,40,000 रुपए दिया चुका था, जिसमें 70,000 लोग अभी रिकवर किए, बाकी लोग खर्च कर चुके हैं। सोनू ने दिया था। वर्चस्व विवाद नहीं कहेंगे, आपसी विवाद था, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के लोग हैं। उसका क्या रोल है इसमें? जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोगों के नाम आए हैं और इसमें जो कुछ लोगों ने अपना पॉलिटिकल कनेक्शन है? मैं बता रहा हूँ, इसमें लोगों ने अपने कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी खोल रखे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें से कुछ अभी जिम संचालक भी हो गए हैं, कुछ अलग-अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, कुछ ज़मीन का कारोबार भी कर रहे हैं, कुछ बड़े कारोबारी भी हैं उसमें। तो उन सबों पे हम लोग अभी नज़र रख रहे हैं और उन सब से पूछताछ की जाएगी। क्या जमीन जो है सर उसका कब्जा किया जाए? जो इसमें जो आए हैं व्यक्ति, इन सभी जैसे जितेंद्र है, इसके ऊपर भी हम लोग 107 कर देंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी पैसा का स्रोत हम लोग को नहीं पाया गया है, लेकिन जिस तरह से इनके पास संपत्ति मिली है, उससे स्पष्ट है कि अपराध की घटना में आपराधिक इतिहास इनका बताता है। यानी जो सफेद पोश है सभी कारोबारी? हाँ, सही करता है। घटना को कितने अपराधियों ने अंजाम दिया था? इसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों के द्वारा किया था। सोनू जो है वो मुख्य षड्यंत्र करता था, जो जितेंद्र है वो शूटर के साथ इन लोगों को सेटिंग कराया था और बाइक चलाने के समय सामने में सुजीत था और गोली चलाने वाला धर्मेंद्र कुमार था। सभी पकड़ा गए हैं। तो सुना आपने, कार्तिकेय शर्मा ने सीधे तौर पर यह बताया कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था और उसको लेकर के इसमें कई सहयोगियों को उसने जोड़ा था, लेकिन इसका एक जो सहयोगी था जो इसके पूर्व में भी इसके साथ कार्य किया था, उससे इसकी आपसी दुश्मनी चल रही थी, जिसके वजह से 5 लाख रुपए में सुपारी दिया था ताकि उसकी हत्या हो सके और उसको उसी लेकर के ही तमाम लोगों को एकजुट किया, जिसमें 3,40,000 रुपये उसको सुपारी दी भी गई थी और बाकी पैसे खर्च कर दिए गए थे। लेकिन जब पुलिस ने छापेमारी किया था तो वहां से 70,000 रुपये को बरामद कर लिया गया है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बैंक डकैती लूट मामले में आरोपी जब जेल से बाहर आया था, उस वक्त पटना पुलिस ने किसी तरह का उस पर एक्शन नहीं लिया और एक बड़ी घटना को फिर से अंजाम देने जा रहा था। उसी दौरान उसी के सहयोगियों ने सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। फिलहाल जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उससे रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य मामलों का भी खुलासा हो सके, क्योंकि अन्य कौन सी घटना जो है वो अंजाम देने जा रहा था, उस पूरे मामले का भी अभी उद्भेदन होना बाकी है। फिलहाल तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संजय कुमार, न्यूज़ PR पटना।